करते हैं राजस्थान वन लाइनर। राजस्थान 10th क्लास की है, आरबीएसई की बुक है जिसमें हमारे वन लाइनर चल रहे थे। ये हमने कल पढ़ लिए थे, कल हमने ये सारे पढ़े हुए हैं। राजियारा सोरठा करपाराम की जी खिड़िया, इसकी स्टोरी है ना, वो तो वहाँ आपको मिलेगी जहाँ मैंने पूरे के पूरे वीडियो बनाए हुआ है। ये तो सुपर फास्ट रिवीजन क्लासेज हैं। आज जो स्टार्ट होगा वो है राजस्थान के पर्यटन स्थल पार्ट फर्स्ट है, यहाँ से स्टार्ट होगा। यहाँ से 10 एमसीक्यू तक तो मैंने करवा लिए थे, 10 से आज 11वां स्टार्ट होगा। और एक करंट अफेयर्स का प्रश्न होगा, जो होगा क्या पता है, राष्ट्रीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन कब हुआ, कहाँ पर हुआ और कौन सी डेट में हुआ था, और राजस्थान का जो राज्य खेल है बास्केटबॉल को कब घोषित किया गया, तो ये आपको मिलेगा इस वीडियो के अंदर। शायद मैंने करवा लिया होगा लेकिन वापस से करवा लूँगी। अलवर में स्थित भानगढ़ जो भारत में सर्वाधिक रहस्यमय स्थान माना जाता है, इसका निर्माण किसने करवाया था? माधव सिंह ने करवाया था। वो जो जयपुर वाले माधव सिंह अलग है, जो ईश्वर सिंह के भाई थे, और ये माधव सिंह अलग है जो अलवर रियासत से हैं। महाराजा बख्तावर सिंह की रानी मुंशी रानी की छतरी है ना, स्मृति में 80 खंभों की छतरी का निर्माण अलवर के में किसने करवाया था? तो 80 खंभों की जो छतरी है ना, उसका निर्माण कराया था विनय सिंह ने। किसने करवाया था? विनय सिंह ने। अलवर में भरतहरि मंदिर में भाद्र शुक्ल अष्टमी को मेला लगता है। इस मंदिर को नया स्वरूप किस शासक ने दिया था? जय सिंह ने दिया था। किसने दिया था? जय सिंह ने दिया था। आपको पता है आज 22 अप्रैल है, पृथ्वी दिवस है। आप सबको पृथ्वी दिवस की शुभकामनाएं हैं। और आज 22 अप्रैल एक इसलिए महत्व है क्योंकि आज जयपुर में हमारे जो अमेरिका के जो उपराष्ट्रपति हैं, कौन है उसका नाम आप मुझे कमेंट करके बताना। वो आज 22 अप्रैल को हमारे राजस्थान के मेहमान बने हुए हैं। राष्ट्रपति नहीं, राष्ट्रपति तो डोनाल्ड ट्रंप हैं, उपराष्ट्रपति आए हुए हैं। उसका मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि मैंने कई तो किसी वीडियो में बोला हुआ भी है कि वो कौन है। और इससे पहले अमेरिका के उपराष्ट्रपति जो राजस्थान में आए, भारत में तो आते रहते हैं, डोनाल्ड ट्रंप वगैरह सब आए, नमस्ते लंदन वगैरह चला हुआ प्रोग्राम, लेकिन ये नहीं आए। तो ये कौन थे, इससे पहले कौन आए थे, उसका आपके लिए ये सवाल है। और मैं आज बताऊंगी, मैंने कहा बास्केटबॉल प्रतियोगिता वो कहाँ हुई थी, क्या हुई थी, क्योंकि राजस्थान का ये राज्य खेल है। तो यहाँ से प्रश्न बनता है। पटवारी का एग्जाम है अभी 1 महीने के बाद, तो सुपर फास्ट करते हैं क्योंकि टाइम नहीं वेस्ट करेंगे हम। माही बजाज सागर बांध के बारे में, बाद में कुल 16 गेट है। इसकी लंबाई 3 से 10 किलोमीटर है और 3.10 किलोमीटर है। ये राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। यह बांसवाड़ा जिले में, इस परियोजना में राजस्थान व गुजरात की साझेदारी दोनों की। बांसवाड़ा में त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर कहाँ पर है, तो ये हम देखेंगे मंदिर कहाँ पर है। बांसवाड़ा में सिर्फ त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर एग्जाम में कई बार आ चुका है, तो कब आया था, यहाँ एग्जाम में प्रश्न कौन कौन से आए थे उसको भी मेंशन करने की कोशिश करूंगी मैं। और वीडियो के लास्ट में आरबीएसई की बुक है ना, उसकी पीडीएफ भी मैं 1 मिनट में शेयर कर लेती हूँ कि यहाँ से ये वन लाइनर एमसीक्यू है। बांसवाड़ा में त्रिपुरा सुंदरी माता, ये कौन से कहाँ से है, ये उमराई गांव तलवाड़ा से है त्रिपुरा सुंदरी जो मंदिर है। बांसवाड़ा में त्रिपुरा सुंदरी माता के मंदिर में ये उपनाम है तुरतई माता या त्रिपुरा महालक्ष्मी। मेला चैत्र व अश्विनी नवरात्रा में बरदायनी की 2 बार। काले पाषाण की सिंह पर सवार 18 भुजाओं वाली देवी की प्रतिमा है। कितनी भुजाएं इसकी? 18 भुजाएं हैं। जबकि 52 हाथ किसके हैं? 54 हाथ हैं या 52 हाथ किसके हैं? हमने पढ़ा था शाकंभरी माता जयपुर में है ना। किस माता के मंदिर में उत्तरी भाग में सम्राट कनिष्क के समय एक शिवलिंग स्थापित हुआ था? तो वेरी इंपॉर्टेंट है, सम्राट कनिष्क के समय में शिवलिंग स्थापित हुआ था, वो तुरतई माता जिसे कहते हैं त्रिपुरा सुंदरी माता, एक ही है। मानगढ़ धाम बांसवाड़ा में ऐतिहासिक मेले का आयोजन कब होता है? तो मार्ग शीर्ष पूर्णिमा को होता है। बोहरा समुदाय मुस्लिम संत अब्दुल रसूल की अब्दुल्ला पीर दरगाह कहाँ पर है? तो बांसवाड़ा में है ये भी। वाल्मीकि कुंड, सीता कुंड, लक्ष्मण कुंड, सूर्य कुंड कहाँ स्थित है? सीताबाड़ी 12 में है। ये सारी कुंड वहाँ पर हैं। शेरगढ़ दुर्ग को कोसवर्धन के नाम से जाना जाता है, किस नदी के किनारे हैं? तो ये परवन नदी के किनारे हैं। किसके नदी के किनारे हैं? परवन नदी के किनारे। शेरगढ़ कहाँ है? 12 में। कहाँ है? 12 में। राजस्थान का मिनी खजुराहो 12 के रामगढ़ में भरदेवरा मंदिर किस शताब्दी में बना है? तो 10वीं शताब्दी में बना था। ये राजस्थान का खजुराहो है, जिसे आड़ोती का खजुराहो भी कहा जाता है, मिनी खजुराहो भी कहा जाता है। भरदेवरा 12 है ना, भरदेवरा 12 है। और हमें पता है कि राजस्थान का खजुराहो है वो कौन सा है? वो बाड़मेर में है राजस्थान का खजुराहो। और जगत अम्बिका मंदिर है वो मेवाड़ का खजुराहो है ना, बाड़मेर में राजस्थान का खजुराहो है। और किराड़ू के सोमेश्वर महादेव मंदिर कितने मंदिरों के समूह में? किराड़ू के सोमेश्वर मंदिर, किराड़ू के सोमेश्वर मंदिर, सोमेश्वर महादेव मंदिर कितने मंदिरों में? तो 5 मंदिरों में। नाकोड़ा जी के पार्श्वनाथ जैन मंदिर किस जिले में है? बाड़मेर में। भुआसा के नाम से प्रसिद्ध रानी भटियाणी का मंदिर कहाँ स्थित है? जसोल, बाड़मेर में। तो भुआसा को याद रखना, मुझे भी भुआसा मान सकते हो आप, मैं भी किसी की बुआ हूँ। तो आप भुआसा के नाम से जो मंदिर है। केवला देव घना राष्ट्रीय उद्यान, इसे ट्री बनाएंगे ना हम, है ना, कि जसोल हमारी कौन थी? बुआ थी जो बाड़मेर में रहती थी। केवला देव घना राष्ट्रीय उद्यान 1971 में पक्षी अभ्यारण्य घोषित हुआ था। पहले 1985 में विश्व धरोहर की सूची में शामिल हुआ, और ये भरतपुर जिले में। आपको भरतपुर का जो इतिहास है ना उसको अच्छी तरह याद रखना है, क्योंकि अभी मैं आगे बढ़ाऊंगी। 1981 में रामसर आर्द्रभूमि साइड में भी ये शामिल हुआ था। कब हुआ था? 1981 में। पक्षी अभ्यारण्य 1971 में। विश्व धरोहर की सूची में 1985 में। कहाँ है? भरतपुर में। लोहागढ़ किला भरतपुर के बारे में ब्रिटिश सैन्य अधिकारी लॉर्ड कंबर मेयर ने 1826 में इसमें अधिकार किया था। कोठी खास, महल खास, मोती महल, किशोरी महल दर्शनीय है। याद रखना, इस पर अधिकार नहीं किया, कुछ समय तक ये रहे थे, क्योंकि लोहागढ़ दुर्ग पर किसी ने अधिकार नहीं कर सका कोई। आपको पता हो लॉर्ड लेक था ना, उसने 5 बार कोशिश की थी लेकिन वो प्रवेश नहीं कर सका था। और उसके बाद एम एस अब्दाली भी आया था, उसने भी कोशिश की थी, लेकिन इसकी दीवारें बहुत ऊंची ऊंची थी, इसके अंदर गोले नहीं जा पाते थे।
ये मैंने शॉर्ट वीडियो शायद बनाया है, वहाँ बताया है। जवाहर बुरुज का निर्माण जवाहर सिंह ने 1765 में मुगलों पर विजय और फतेह बुरुज अंग्रेजों पर विजय स्मारक के रूप में 1806 में बनाई थी। जवाहर बुरुज और जवाहर सिंह ने भी यहाँ से दरवाजे लगाए थे जो दिल्ली से लाए थे। और दिल्ली में वो दरवाजे कहाँ से गए थे? चित्तौड़गढ़ दुर्ग से अलाउद्दीन खिलजी ले गया था, ऐसा कुछ माना जाता है। और बंद बारेठा में शाही महल का निर्माण किसने करवाया था? किशन सिंह ने करवाया था। देखो बंद बारेठा कहाँ है? भरतपुर में है। भरतपुर का जो केवलादेव अभ्यारण्य है भरतपुर में है। भरतपुर में गंगा मंदिर वेरी इंपॉर्टेंट है, भरतपुर में है। यह मंदिर राजपूत, मुगल और द्रविड़ शैली से बना है। किस शैली से बना है? राजपूत, मुगल और द्रविड़ शैली से बना है। भरतपुर में गंगा मंदिर वेरी इंपॉर्टेंट। बास्केटबॉल प्रतियोगिता आयोजन 9 से 16 अप्रैल 2025 को पुडुचेरी में राजस्थान बॉयज टीम को फाइनल में तमिलनाडु से हारना पड़ा। कितने चिन्हों से? 85 से हारकर रजत पदक में ही संतोष करना पड़ा। और राजस्थान का राज्य खेल बास्केटबॉल है, 1948 में घोषित हो चुका है। तो याद रखना, बास्केट 40वीं यूथ राष्ट्रीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता थी और पुडुचेरी में आयोजित हुई थी। और तमिलनाडु से राजस्थान हार चुका था, रजत पदक में ही संतोष करना पड़ा। स्थान आता मैं महत्वपूर्ण क्यों बताती हूँ पता है आपको? क्योंकि आपको पता है हमारे जो सीएम भजन लाल शर्मा है ना, वो भरतपुर के हैं। और आप विगत भरतपुर, जैसे कि जब से ये प्रधान मुख्यमंत्री बने हैं ना भजन लाल शर्मा, तो भरतपुर के ज्यादा प्रश्न आ रहे हैं। पूसरी का लोटा मंदिर है ना, ये भी भरतपुर में है। और भजन लाल शर्मा अभी नवरात्रि पे कहाँ गए थे ये भी बताना, क्योंकि वहां से भी प्रश्न आ सकता है। करंट अफेयर की दृष्टि से करंट में भी मुझे एक एमसीक्यू भी बताना है। यह मंदिर बलवंत सिंह द्वारा 1845 में बनाना शुरू हुआ, 90 वर्षों तक निर्मित होता रहा। मंदिर में राजा बचेंद्र सिंह ने देवी गंगा नदी की मूर्ति की स्थापना की थी, है ना। और भरतपुर में जाट वंश की स्थापना अभी प्रश्न आया था, ये जेल प्रेरी में किसने की थी? चूड़ामन जाट ने की थी। और चूड़ामन जाट के रहते हुए सूरजमल जाट बना था शासक, और उसने लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। किसने? सूरजमल जाट ने करवाया था। यहाँ गंगा सप्तमी और गंगा दशहरा का मेला लगता है ना, गंगा मंदिर में, जो भरतपुर में है, याद रखना। और ये द्रविड़ शैली से भी निर्मित है, मैंने अभी बताया ना। हल्दीघाटी युद्ध में मुगल सेनापति मानसिंह प्रथम ने किस जगह पर अपना पड़ाव डाला था? मांडलगढ़ में डाला था। और त्रिपुरा स्मारक, त्रिमूर्ति स्मारक बारहट परिवार की हवेली पिवनिया तालाब भीलवाड़ा जिले में किस स्थान पर है? शाहपुरा में। राम सनेही की प्रमुख पीठ रामचरण जी ने शाहपुरा में कब स्थापित की थी? 1806 में। मैंने संत संप्रदाय का वन लाइनर एमसीक्यू पूरा करवा चुकी हूँ, वहाँ देख लेना, पूरी प्ले लिस्ट बनी हुई है। और वो संत संप्रदाय भी 10th क्लास में। बाकी राजस्थान की जो 9th क्लास की राजस्थान अध्ययन है ना, उसके अंदर तो हमें 1857 की क्रांति हमने पढ़ा है, वहाँ एकीकरण हमने पढ़ा है, प्रजामंडल वहाँ पढ़ा है, किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन वो थे वहाँ पर। कहाँ थे? 9th क्लास में। जबकि राजस्थान कक्षा 10 की बहुत बड़ी किताब है और इसके अंदर आपको सारे पॉइंट भी मिलेंगे। 9th और 10th की आप पढ़ लोगे तो आपको राजस्थान जीके की कोई बुक लाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये मैं खुद गारंटी के साथ कह सकती हूँ, क्योंकि मैंने अभी जेल प्रेरी है, यूआरओ है, जितने भी एग्जाम दिए ना अभी भी देखे हैं मैंने, तो वहाँ पर्सन इसी बुक से आए हैं, बाहर से एक भी नहीं आया। और राजपूत शैली में तारागढ़ दुर्ग बूंदी का निर्माण राजा अकबर सिंह ने कब बनाया था? 1754 में बनाया था। इनकी रानी थी तारा भाई तारा देवी थी या तारा बेगम कुमारी थी, उसके लिए बनाया था उन्होंने। एक तारागढ़ दुर्ग अजमेर में है और इसका निर्माण इन्होंने किया था, अकबर सिंह ने किया था। तारागढ़ दुर्ग अजमेर वाला अलग है। बूंदी के महाराज अनिरुद्ध सिंह ने किसकी स्मृति में 84 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया था? तो ध्याय माता देवा ने। धाय भाई देवा थे, उनकी स्मृति में 84 खंभों की छतरी। 84 खंभों की छतरी कैसी है ये आप देख सकते हो, मैं यहाँ फोटो भी मेंशन कर लूंगी। बूंदी के में चित्रशाला का निर्माण किसने करवाया था? उमेश सिंह ने। क्वीन स्टेप लेवल रानी जी की बावड़ी का निर्माण बूंदी शासक अनिरुद्ध की रानी नाथावती ने कब करवाया था? तो अनिरुद्ध सिंह जी थे ना, उनकी रानी ने करवाया था निर्माण बूंदी में, जो थी रानी जी की बावड़ी। एक रानी जी की बावड़ी को याद रखना जो गुजरात में 100 रुपये के नोट पे छपी हुई है, तो 1699 में करवाया था। शिल्पकार के बारे में विजय स्तंभ जैता, ये मैंने पूरा वीडियो बनाया हुआ है। कीर्ति स्तंभ जीजा बगेरावल और पुण्य सिंह है ना। हवा महल लालचंद थे, इसके कौन थे? हवा महल के वास्तुकार थे। और राय सिंह प्रशस्ति जयता जैन मुनि थी। कौन था? जयता जैन मुनि। राय सिंह प्रशस्ति बीकानेर में है ना, जूनागढ़ दुर्ग में। स्तंभ व मंजिलों के बारे में विजय स्तंभ 9 मंजिला है और कीर्ति स्तंभ 7 मंजिला है। और लोहागढ़ किले में महत्वपूर्ण 8 बुर्ज है। 8 बुर्जों के नाम शायद मैंने बताए हुए हैं, शॉर्ट लोहागढ़ दुर्ग पढ़ाया था वहाँ। हवा महल 5 मंजिला है, ये शॉर्ट कुछ जानकारी है। किस किले के बारे में जेम्स टॉड ने कहा यदि उन्हें राजस्थान में एक जागीर की पेशकश की जाए तो वह उसे चुनेंगे? जागीर यानी कि कर्नल जेम्स टॉड भी चाहता था कि मुझे भी यहाँ जमीन मिल जाए, और वो जागीरदार भी कहलाते थे, इतिहास का पिता भी कहलाते हैं, क्योंकि इंग्लिश में सबसे पहले राजस्थान का इतिहास कर्नल जेम्स टॉड नहीं लिखा था, उसका सब हिंदी अनुवाद ही हम कर रहे हैं। तो भैंसरोडगढ़ का जो था ना बारे में कहा था राजस्थान ने भैंसरोडगढ़ के बारे में, क्योंकि ये हारूती क्षेत्र में एजेंट पीए बन के आए थे, पॉलिटिकल एजेंट बन के आए थे ना पहली बार कर्नल जेम्स टॉड, तो हारूती क्षेत्र में थे। राजा चंद्रा चांद द्वारा निर्मित चांद बावड़ी आबानेरी दोसा में आबानेरी महोत्सव कब आयोजित किया जाता है? सितंबर अक्टूबर में। आबानेरी दोसा की जो चांद बावड़ी उसका मैंने शॉर्ट वीडियो पूरा बनाया हुआ है। दर्शनीय स्थल धौलपुर में वन विहार, मंचकूट, तालाब शाही, ये सभी है ना। 1917 में धौलपुर में शहजादे शाहजहां ने शिकारगढ़ में शिकारगाह के लिए तालाब शाही का निर्माण किसने करवाया था? तो धौलपुर में जो तालाब शाही का निर्माण करवाया था वो जहांगीर ने करवाया था। धौलपुर में जो कमल बाग है, मैंने वीडियो बनाया हुआ है, जो मध्यकालीन भारतीय इतिहास की स्थापत्य कला ऐसा कुछ बनाया है, या जहांगीर ने जो कौन कौन सी मस्जिदें वगैरह बनाई थी, तो वहाँ ये जहांगीर ने बनाया था। धौलपुर में जो शिकारगाह के लिए जो तालाब शाही का निर्माण करवाया ना, वो जहांगीर ने करवाया था, लेकिन कमल बाग का जो निर्माण करवाया था वो औरंगजेब ने करवाया था। धौलपुर में कमल की आकृति है, एक ही पत्थर को काट के वहाँ बनाया हुआ है, मैंने वहाँ वीडियो में पूरा बताया हुआ है। अजय व वाजय ने डूंगरपुर में लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण करवाया, किस संत के शिष्य थे? ये मावजी के। मावजी वेरी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में कई बार प्रश्न आ भी चुका है। वीडियो की क्लियरिटी आज भी अच्छी नहीं होगी क्योंकि वीडियो बड़ा हो गया है। बेणेश्वर में 1713 में संत मावजी की पुत्री जनक कुंवरी ने किस मंदिर का निर्माण करवाया था? विष्णु मंदिर का। सैयद फखरुद्दीन की मजार कहाँ स्थित है? जहाँ की दीवारों पर सैयद फखरुद्दीन की शिक्षा है सोने के पानी से उत्कीर्ण। गलियाकोट डूंगरपुर में है। किस झील के किनारे श्रीनाथ जी मंदिर, विजय राजेश्वर मंदिर, कालीबाई की मूर्ति स्थित है? गैप सागर। भूपत भाटी द्वारा निर्मित बडनेर दुर्ग का निर्माण किस ग्रंथ में मिलता है? आईन अकबरी में मिलता है इसका निर्माण, है ना।
और ये लास्ट प्रश्न हम देखेंगे, बीकानेर राजा सूरज सिंह ने किस वर्ष बढ़ते दुर्ग का निर्माण करवाया था? 1805 में। अभी करंट अफेयर्स का एक एमसीक्यू वो भी मैं लास्ट में एडजस्ट कर देती हूँ। और वीडियो बड़ा है तो हो ही गया है, पीडीएफ में ऐड नहीं करूँगी क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा, क्लियरिटी अच्छी नहीं आएगी, मेरे फोन की मेमोरी अच्छी नहीं है। तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और सपोर्ट कीजिए, तो मैं भी अच्छा फोन ला लूँ और क्लियर